बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहां के खेत खलियान और पहाड़ भी काफी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहां के लोग भी काफी अच्छे थे और अच्छे स्वभाव के थे। दिन में वहां पर काफी गर्मी पड़ती थी, पर रात एकदम ठंडी होती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछाकर सोते थे। एक बार मैं देर रात तक अपनी मामी जी से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में मैं मामी जी से पूछने लगा कि मामी जी, यह बताइए, इस गांव में आपने कोई चुड़ैल उड़ेल नहीं देखी है क्या? वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे भूत और चुड़ैल की कहानियां सुनना काफी दिलचस्प लगता था। पर मेरी मामी जी बोली कि रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी जिद के आगे वो भी नतमस्तक थी। उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैल रहती है, पर किसी को दिखती नहीं है। मैं बीच में ही बोल पड़ा कि जब किसी को वो दिखती नहीं है तो फिर कैसे पता कि वो यहां रहती है? मामी जी बोली कि हां, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है, पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस किया जरूर है। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? मामी जी ने कहा, हां, शायद। मामी जी, आप मुझसे मजाक मत करो। अगर आपने देखा है तो बताओ, मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं में था। मुझे उनसे कहानी सुननी थी, पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि ना जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो नहीं पता, पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज से खुली। उस समय मेरे मामा जी तो सो ही रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चला आ रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि उस रात मैं मामी जी से भूत और चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप पीछे देखता हूं कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी महिला थी जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो झुककर चल रही थी। वो मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब भी उसे ही देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुकी है, कि तभी वह पीछे मुड़ी। जहां वह रुकी थी वहां बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूं तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो मुझको ही देख रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता हो। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज आई, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि यह एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों का जमावड़ा यानी भिद्ध लगा हुआ था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी भीड़ में ही खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को यह बाहर पेशाब करने गई, फिर लौटी ही नहीं। सुबह यह गांव के आखिर में जो बरगद का पेड़ है उस पर बैठी थी और कुछ गांव वाले इसे वहां से लेकर आए हैं। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं समझ गया था
कि मैंने जो रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं बहुत डर गया और वहां से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मेरे मामा जी से बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वो महिला चुड़ैल कौन थी और वो मुझे क्यों दिखी, वो मुझसे क्या चाहती थी। मुझे नहीं पता उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया, पर अब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो डर जाता हूं। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब हम अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। रात का समय था जब आखिरी बस स्टॉप पर आकर रुकी। यह बस हर रात ठीक समय पर आती थी, मानो किसी पुरानी घड़ी की तरह। बस धूल से भरी हुई थी, मानो बहुत समय से इसकी सफाई नहीं हुई हो। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें गहरी धंसी हुई थीं। वह बिना कुछ बोले सीधे आगे देख रहा था। जब दरवाजा खुला, माया ने बस में कदम रखा। उसे अंदर आते ही अजीब सा डर महसूस हुआ, जैसे कुछ सही नहीं था। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और इस सुनसान इलाके में बस ही उसका आखिरी सहारा था। माया ने चारों तरफ देखा, बस पूरी तरह खाली थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन यह खालीपन भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सीटें फटी हुई और पुरानी थीं। बस के अंदर की रोशनी हल्की हल्की थी और परछाइयां दीवारों पर अजीब ढंग से हिल रही थीं। माया बस की बीच वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही बस चलने लगी, उसकी घबराहट थोड़ी बढ़ने लगी। बस का इंजन जोर से गड़गड़ा रहा था, लेकिन बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। बस के अंदर की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, इतनी कि उसके शरीर में ठंड घुसने लगी। माया ने खिड़कियों से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। न सड़क, न रोशनी, मानो बस किसी अंधेरे रास्ते में चल रही हो। माया ने पीछे की सीटों की तरफ देखा। वहां कुछ लोग बैठे थे, या शायद वे लोग नहीं थे। जब माया ने बस में चढ़ते समय देखा था तो कोई नहीं था। अब वहां 5 छायादार आकृतियां बैठी थीं। वे बिना हिले डुले बैठे थे। माया को डर लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी बस झटके से उछली और उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। माया ने ध्यान से देखा और उसकी सांसें थम गईं। उन सभी यात्रियों के चेहरे नहीं थे। जहां चेहरे होने चाहिए थे, वहां सिर्फ सपाट त्वचा थी। उनकी आंखें, नाक और मुंह सब गायब थे। वे सब बिना चेहरों के उसकी तरफ देख रहे थे। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं और डरते हुए अपने आप को समझाने लगी, ये बस एक सपना है। लेकिन जब उसने फिर से देखा तो बस रुक चुकी थी। अंदर सन्नाटा था। बस के इंजन की आवाज बंद हो गई थी और खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था। कोई सड़क या रोशनी नहीं दिख रही थी। माया डरते हुए बस के आगे की तरफ दौड़ी और ड्राइवर से पूछा, ये बस क्यों रुकी है? ड्राइवर की आंखें खुली थीं, लेकिन वह पलकें भी नहीं झपका रहा था। जब माया करीब गई तो उसने देखा कि ड्राइवर का चेहरा भी बिल्कुल सपाट था, बिना आंख, बिना मुंह का। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने बस के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। खिड़कियां भी नहीं खुल रही थीं। अब वह फंस चुकी थी। अचानक बस के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मानो बस जिंदा हो गई हो। बस में बैठे सभी यात्री धीरे धीरे खड़े हो गए। उनके बिना चेहरों वाले सिर उसकी ओर मुड़ गए थे। माया डर के मारे कांपने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? कोई जवाब नहीं आया। बस के यात्री बिना हिले डुले खड़े रहे। तभी बस फिर से चल पड़ी और सभी यात्री अपनी जगह पर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माया ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अब वह दुनिया बदल चुकी थी। बस अब किसी अजीब सी काली जगह में चल रही थी, जहां जमीन भी अजीब से अंधेरे में डूबी थी। दूर दूर तक अजीब लंबी आकृतियां दिखाई दे रही थीं,
जो धीरे धीरे इधर उधर घूम रही थीं। तभी बस फिर से रुकी। सामने एक और बिना चेहरे वाला यात्री खड़ा था जो हाथ हिला रहा था। दरवाजा खुला और वह यात्री बस में चढ़कर माया के बगल में आकर बैठ गया। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन माया को पता था कि अब वह घर नहीं पहुंचेगी। जैसे जैसे बस अंधेरे में आगे बढ़ रही थी, माया ने खिड़की में अपनी परछाई देखी। उसका चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसकी आंखें, नाक, मुंह सब मिटते जा रहे थे। देखते ही देखते बस अंधेरे में ही गुम हो गई। वह भी अब बाकी यात्रियों की तरह हो रही थी। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।